रिलेशन बिटवीन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज गिवन बाय, तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास होता है ये आर क्रॉस एफ के साथ, ये हम पीछे क्रॉस डेफिनेट ड्राइव भी करके आए हैं। और हम यहाँ ये जानते हैं कि यदि कोई पार्टिकल हमारा ये कंटिन्यूड मोशन करता है इनिशियल से फाइनल, ये इनिशियल से और ये फाइनल पर, तो गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम given acceleration a u and v, so the value is positive, we define this the value of the momentum p is equal to final momentum minus k initial momentum, और this is the value of p is equal to mv minus k mu. This is the value of m v minus k u. In division of the time t, the value of del p upon del t या dp upon dt is equal to mp upon dt, dp upon dt के साथ। तो हम यहाँ इसको यूज करेंगे एम वी माइनस के यू अपॉन टी के साथ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस, और ये डी पी अपॉन डी टी, आर इज इक्वल टू इंटू डी पी अपॉन डी टी के साथ। और ये हमारे पास जो वैल्यू होती है हम इसको बोलते हैं डी के साथ आर क्रॉस पी, टॉर्क इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ये आर क्रॉस पी के साथ। अब आर क्रॉस पी के साथ अगर हम इसको डिफाइन कराएंगे तो हम इसको डिफरेंशियल कराते हैं, तो डिफरेंशियल कराने पर हमारे पास वेक्टर वैल्यू डिफाइन होती है एक डी आर अपॉन डी टी इंटू पी प्लस आर, और ये डी पी अपॉन डी टी के साथ। तो ये डी आर अपॉन डी टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू वी टी प्लस आर, और ये डी पी अपॉन डी टी। और इस वैल्यू के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई भी दो वैल्यू हमारे पास हैं वो आर क्रॉस पी में, तो आर क्रॉस बी के साथ ये वैल्यू हमारे पास है, और इसको हम डिफाइन कराएंगे आर इज इक्वल टू ये वी क्रॉस और ये एम वी प्लस आर क्रॉस और ये डी पी अपॉन डी टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ टू वेक्टर आर सिमिलर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क इज इक्वल टू वैल्यू हो गई आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। तो आर इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी के साथ, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, हम इसको अगर डिफाइन कराते हैं तो एंगुलर मोमेंटम डी एल अपॉन डी टी, यानी टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। डी एल डी टी इज इक्वल टू टॉर्क आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी के साथ, बिकॉज दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एल इज इक्वल टू एम बी आर, यानी एल इज इक्वल टू पी क्रॉस आर के साथ, और डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी, और प्लस द सेकेंड वैल्यू ऑफ द डी आर अपॉन डी टी क्रॉस एम इंटू बी के साथ। तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी, और प्लस बी क्रॉस एम बी क्रॉस, इसी का फैक्टर इज 0।
तो dl अपॉन dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डेल p अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी पी, विच इज द वैल्यू ऑफ dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क r क्रॉस dp अपॉन dt के साथ। तो नाउ दिस द सेकेंड लॉ ऑफ द लॉ f इज इक्वल टू del p upon del t. This result of so that the torque acting on a particle is equal to time rate of the change of it is the angular momentum. अब let us consider हमारे पास कोई वैल्यू है, if the body is the moment of the change of the angular momentum, let us consider a body change of angular momentum L1, L2, L3, L4 up to dot dot Ln is the value of the sum of L is equal to L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 up to dot dot Ln. This is the value of Lin iota is equal to 1. This is the vector of symbol everybody. तो ये sum of sigma Li and iota is equal to 1. तो टोटल सम हम इसका निकाल लेते हैं। तो L हमारे पास जो है, हम इसका डिफरेंशियल अगर करते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है dl अपॉन dt के साथ, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो dl अपॉन dt और सिग्मा और dl I अपॉन dt एंड आयोटा इज इक्वल टू 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ r क्रॉस dp अपॉन dt, r क्रॉस dp अपॉन dt के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास ये भी होती है टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस dp अपॉन dt। तो वी कैन डिफाइन इज द टॉर्क इज इक्वल टू सिग्मा ri क्रॉस dp अपॉन dt i एंड आयोटा इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू सिग्मा ri एंड आयोटा इज इक्वल टू 1 क्रॉस और dp i अपॉन dt के साथ। तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा। ऐसे केसों में हम ये जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस और ये dp अपॉन dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क। L इज कांस्टेंट, अगर L कांस्टेंट हो जाता है तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। वी डिफाइन दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट, टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डिफाइन द टर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, इट इज द यूनिट ऑफ द डायमेंशन। द डिफाइन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम is the p into r। L1, L2, L3, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने निकाल लिया। ये हमारे पास ये निकल के आया। जब ये सारी चीजें निकल के आती हैं तो यहाँ एक डेफिनेशन डिफाइन होती है, एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर
momentum is defined as the body change of position by perpendicular position, perpendicular distance, change of the momentum by perpendicular distance at the origin, that is the angular momentum is defined as angular momentum is equal to change of the momentum into perpendicular distance at the origin. This is the representation of L is equal to P cross R. L is equal to P cross R, but at the differential with respect to T, so dl upon dt is equal to R cross dp upon dt plus dr upon dt क्रॉस p के साथ. तो dl upon dt is the r cross p plus v cross value of mb, the value of dl upon dt is equal to r cross dp upon dt. SI unit of angular momentum is kilogram meter per second into meter. Value of kilogram meter square second, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1. दिस इज द डायमेंशनल वैल्यू ml/t - 1 के साथ. एंगुलर वेक्टर इज ए एंगुलर मोमेंटम is a vector quantity. In the component of this movement of the particle in three components, that is the particle is the movement by the three component of the vector. So L is equal to P into R sin 90. तो P is equal to PXI P by J और PZK, और ये R is equal to XI by J और ZK. तो L is equal to आपकी वैल्यू हो गई PXI P by J और प्लस PZ Z के साथ. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ LX L by प्लस LZ K के साथ. दिस इज द मोड इज द डिफाइन ऑफ वैल्यू ऑफ LX L by का स्क्वायर LZ स्क्वायर.
तो वेक्टर कंपोनेंट में हमने इसको ले गए, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन होती है एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी के साथ। तो ये हम जानते हैं क्रॉस में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इज जीरो, और आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के, नहीं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के और जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस जे, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के एंड के क्रॉस जे माइनस के आई एंड आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस के जे। तो दिस इज द क्रॉस वैल्यू ऑफ दिस एल इज इक्वल टू आई क्रॉस आई, द वैल्यू इज जीरो, एंड पी क्रॉस ये पी बाई और आई क्रॉस जे एंड पी एक्स जेड और आई क्रॉस के, और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ प्लस पी बाई एक्स और जे क्रॉस आई, एंड नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ पी जे क्रॉस जे जीरो प्लस पी बाई जेड जे क्रॉस के, एंड थर्ड पी जेड एक्स के क्रॉस आई और प्लस पी जेड बाई के क्रॉस जे। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ द एल इज इक्वल टू पी एक्स बाई आई क्रॉस जे, दिस इज द पी एक्स बाई के, पी एक्स जेड आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस के, दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस के जे एंड पी बाई एक्स जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई द वैल्यू माइनस के और पी बाई जेड जे क्रॉस के आई एंड वैल्यू ऑफ प्लस पी जेड एक्स के क्रॉस आई is the value of j and p z by k cross j minus ki is the factor of the L is equal to define L value of the define Lx is equal to yz by pz plus zpy. तो वैल्यू ऑफ i, तो ये p बाई z प्लस पी जेड बाई आई माइनस के और प्लस जे, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी जेड एक्स पी जेड जेड जे और प्लस के पी एक्स बाई और माइनस के पी बाई एक्स के। तो इस द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू एल एक्स आई एल बाई जे और प्लस एल जेड के। वेक्टर ऑफ द वैल्यू ऑफ एल एक्स बाई, तो एल मॉड इज इक्वल टू एल एक्स का स्क्वायर एल बाई का स्क्वायर एल जेड स्क्वायर का मॉड। ओके, थैंक यू वेरी मच।